हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हर रोज़ की तरह आज की सुबह का भी आगाज़ हो गया है 5 बजे और बस ब्रश करूँगी, फेस को वॉश करूँगी और एक बार दिखाती हूँ कि कितना अंधेरा होता है। तो ये देखिए कितना अंधेरा है ना, बिल्कुल भी अभी उजाला नहीं हुआ है। तो बस फिर नहाने जाऊँगी, नहा कर के थोड़ा सा तैयार होंगी और बस फिर वही किचन में लगना है। पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि मैंने रात को कुछ तैयारियां की थी कि उत्तपम बनाना था, तो वो डिसाइड था कि आज उत्तपम बनाना है। कुछ वेजिटेबल्स जो है चॉप करके रखी हुई थी, सूजी वगैरह सब कुछ किचन में रखी हुई थी। तो आधी तैयारी हो रखी होती ना तो आधी जंग जीत ली जाती है। तो बस मेरी आधी जंग मैंने जीती हुई थी और पूरी मुझे जीतनी थी। तो बस यहाँ पे बस जाऊंगी मैं किचन में, तो तैयारी सारी हो रखी है। तो बस बाकी की जो तैयारी करनी है वो करूँगी। तो आज से मुझे अपना वापस से थोड़ा सा डाइट का भी रूटीन स्टार्ट करना था। आज मैं डिटॉक्स डाइट जो है वो लूँगी, तो यूट्यूब पे देखकर ही मैं करती हूँ। तो जैसे जैसे जो जो बताया गया था वो मुझे अपने लिए भी करना था, तो वो साथ साथ में मैं आगे पूरे दिन में करती जाऊँगी। तो बस यहाँ पे इनकी चाय चढ़ाई मैंने चाय नहीं ली, बस मैंने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक जो है वो ली थी। मैंने वही ली थी जो कि मैं लेती हूँ, सौंफ अजवाइन और जीरा वाली ली थी। ड्रिंक मैं सुबह कोई भी ले लेती हूँ, वो लोग जो बताते हैं वीडियो में वो मेरे पास अवेलेबल होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है, तो मैं अपनी वाली ले लेती हूँ। तो यहाँ पे बस टोमेटो और अनियन जो है वो कट करने थे, क्योंकि वो कट करके रख नहीं सकते। इतने में ये ड्रिंक मेरी तैयार हो गई थी। पहले मैंने सोचा था ब्लैक कॉफ़ी ले लूँगी, उससे एनर्जी काफ़ी मिलती है। तो जब आप वर्कआउट करते हो ना, एक्सरसाइज, और तो इसमें आपको लो फील नहीं होता है। बट फिर मैंने नहीं ली थी ब्लैक कॉफ़ी। मैंने सोचा था इनको जब चाय में दूंगी ना तो मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी ले लूँगी। तो बस अब उत्तपम बनाना था, तो सूजी मैंने नमक डाल के रखी हुई थी। तो अब बस दही जो है वो डाला है, थोड़ा सा पानी डाल के इसका घोल बनाऊंगी। फिर मैं डाल दूंगी इसमें इनो का आधा पाउच, और वेजिटेबल्स कटी हुई हैं, सारी कट गई हैं। तो तब तक में क्या करते हैं कि पी लेते हैं अपना गर्म पानी, मतलब कि जो भी ड्रिंक मैंने बनाई है। तो इसमें अजवाइन है, जीरा है और सौंफ है। अजवाइन बिल्कुल कम क्वांटिटी में मैं डालती हूँ वरना गर्म कर सकती है, इसलिए। तो बस वो सिप सिप करके पी, क्योंकि वहाँ रूम में जाकर बैठकर पीने का मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि 2 टिफ़िन बनाने होते हैं, साथ में नाश्ता वगैरह भी होता है। तो बस उत्तपम बना रही थी दोनों के लिए। तो मैंने मिनी उत्तपम बना दिए थे, इलू के लंच बॉक्स के साइज के अकॉर्डिंग मैंने मिनी उत्तपम बना दिए थे। तो इसमें गाजर, पत्ता गोभी और प्याज और टमाटर था। शिमला मिर्च मेरी ख़त्म हो गई थी इसलिए नहीं डाली है। तो जितनी भी वेजिटेबल्स हों आपके पास, आप घिया भी डाल सकते हो कद्दूकस करके, आप आलू भी डाल सकते हो, जैसे गाजर कद्दूकस की थी ना मैंने वैसे। तो बस इनको पलट दे रही हूँ, ऐसे करके मैंने उत्तपम बना दी। तो इनको भी मैं वही दूंगी, क्योंकि ये लोग भी ना रोज़ रोज़ रोटी सब्जी वगैरह से भी परेशान हो जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा अलग बीच बीच में हट हट के ले जाते हैं, कि कभी उत्तपम ले गए तो कभी कुछ ले गए, कभी पोहा भी ले जाते हैं। कभी कभी क्या है कि इलू पिज्ज़ा पराठा लेके जाती है, कभी मैक्रोनी ले जाती है, कभी पाव भाजी ले जाती है। तो इन सब की तैयारी भी ना मैं पहले से करके रख देती हूँ ना, तो मुझे पाव भाजी और ऐसी चीज़ें बनाने में भी ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता फिर सुबह को। तो बस नाश्ते में ब्रेड मैंने तवे पे रख के मेयोनीज और सॉस वगैरह लगा दिया था, तो सैंडविच हो गए थे। तो इलू का टिफ़िन पैक कर देते हैं, और इलू इसके साथ सॉस भी डाल दिया था मैंने, और लहसुन की चटनी जो मैं लेके आई थी वो भी डलवाती। और ये थोड़ा सा केक रखे थे तो डाल दिया, और 3 दिन से मैं डाल रही हूँ लेकिन वो खा के ही नहीं आ रही है, छोड़ दे रही है। तो बड़ा मुश्किल से उसको टाइम मिल पाता। तो इनके लिए मैंने बड़े उत्तपम बना दिए थे और 2 सॉस के पाउच रख दिए थे। और मैं खाना जो है अब बाद में बनाऊंगी। अब आज ये लोग उत्तपम ले जा रहे हैं तो फिर खाना भी दोपहर के टाइम पे खाना इनको खिला दूंगी। तो बस यहाँ पे मैंने नींबू वाला जो है ग्लूकॉन डी जो है वो डाला है। इलू के लिए बना रही हूँ, एक वाटर बॉटल में मैं पानी देती हूँ और एक में मैं ये दे देती हूँ, तो इसलिए। और फिर बर्फ़ भी, जो इसका मुंह ना थोड़ा छोटा है बॉटल का, तो इसको चूरा करके फिर मैं डाल देती हूँ ताकि बिल्कुल ठंडा रहे। फिर फ्रीज़र में रख देती हूँ जब तक ये नहीं जाती है। तो बस ये सारे काम किचन के होते हैं। तब फिर इसको तैयार करना होता है कि इसकी चुन्नी भी सेट करनी होती है। वैसे तो इसमें बना रखा है कि ऐसे कवर कर लो चुन्नी को, बट मुझे लगता है कहीं इसकी स्कूल में इधर उधर हिली डुली तो ये अपने आप से फिर कर पाएगी नहीं कर पाएगी, अभी नया नया है ना, और इसलिए तो मैं पिन से उसकी पिन अप कर देती हूँ। फिर बस इसकी चोटी वगैरह भी मुझे बनानी होती है। तो ये वाला जो करंट मॉर्निंग रूटीन है ना वो मेरा ये है, क्योंकि 2 साल से अभी स्कूल वगैरह थे नहीं, तो फिर ये वाला रूटीन नहीं था। ओनली हस्बैंड का टिफ़िन बनाना होता था, वो भी इत्मीनान से। तो बस अब इलू का भी सारा मुझे करना होता है। यहाँ पे सारा वो इलू की चोटी वगैरह बना के आ गई हूँ किचन में। सारी किचन को थोड़ा सा सेट करूँगी, और ये जो भी चीज़ें फ्रिज की हैं फ्रिज में डाल दूँगी, जो भी बर्तन गंदे हैं तो वो उसमें सिंक में डाल दूँगी। ऐसे करके थोड़ी सी सफाई हो जाएगी। और
इसको क्लीन कर दूंगी, काउंटर टॉप जो है उसको क्लीन कर दूंगी। टाइम होता है तो फिर वो काम कर लेना चाहिए, और फिर उसमें बैठ जाओ ना तो बस बैठ गए, मोबाइल लेके बैठ गए तो भी बैठ गए। तो जो भी काम जिस टाइम पे फटाफट कर लिया जाए ना तो वो बेहतर रहता है, वरना जिस काम को सोचा ना कि थोड़ी देर बाद करेंगे ये करेंगे तो आलस आता ही जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने किचन काउंटर को भी साफ कर दिया, और ये लोग अपना तैयार हो रहे थे, धीरे धीरे अपना कुछ 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 करते रहते, तब तक मैंने झाड़ू भी निकाली थी। चाहूँ तो मैं पोछा भी निकाल सकती हूँ, मैं ये 6:30 का टाइम होगा मे बी, तो मैं चाहती तो पोछा भी लगा सकती थी, बट फिर मैं वो टाइम ईलू को दे देती हूँ। आजकल थोड़ा सा उसके साथ बाहर चली जाती हूँ और बैठ जाती हूँ जब तक कि उसकी वैन नहीं आती है। तो 6:30 फ्री होके 6:55 के करीब उसकी वैन आती है, तब तक मैं उसके साथ बात कर लेती हूँ, बैठ जाती हूँ। बस ये वाटर बॉटल्स पहले से ही भरी हुई थी तो वो निकाल के इन लोगों के बैग में मैंने डाल दी। ईलू बैठी है बाहर और बैग भी तैयार है, ये भी अपना धीरे धीरे कुछ का कुछ करते रहते हैं। तो बस वैन आ गई थी तो ईलू जा रही थी, तो बस किस करके जाती है। अभी भी बचपन की इसकी आदत है, सोने से पहले भी जाने से पहले भी कहीं तो जल्दी जल्दी जा रही थी। मैं इसको बोल रही थी दौड़ मत, वैन वाला उड़ नहीं जाएगा। तो वैन वाले भैया को भी फीस पे करनी थी, तो अभी बस पेटीएम कर दिया था, क्योंकि पिछली रात गए थे हम एटीएम, लेकिन फिर पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है तो फिर वो निकले नहीं थे। तो फिर इन्होंने बोला पेटीएम कर देंगे भैया को, तो वो पेटीएम कर दिए थे 3 महीने के। अब सब कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि शूज़ कितने के आए, बैग जो है वो किट कितने का आया, और जो ये सब चीज़ें कितना खर्चा हुआ, वो पूरा मैं लगा के आपको बताऊंगी। अभी खर्चे वाला ही महीना रहता है, दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, मार्च हो गया, ये खर्चे वाला ही महीना होता है, तो बस बताऊंगी आपको कि कितना लगा है। तो यहाँ पे बस मशीन में डाल दिए कपड़े। तो मैंने अब अपनी एक्सरसाइज कर ली है, 3-4 दिन बाद स्टार्ट किए, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि मेरा मूड ऑफ हो गया था सारा मेमोरी कार्ड की वजह से, तो सारा रूटीन बिगड़ गया था। तो आज से वापस स्टार्ट किए, न्यू मेमोरी कार्ड लगाया, तो देखते हैं क्या रहता है। तो बस अब आगे के काम करेंगे। तो बस यहाँ पे मैं लगाने आ गई हूँ पोछा, क्योंकि कपड़े भी मशीन में हो रहे हैं। एक्सरसाइज भी मेरी आधे घंटे के करीब लग जाता है, और चाहूँ तो मैं और भी कर सकती हूँ, बट उतना मैं नहीं करती हूँ एकदम से। जब शुरुआत करते तो इतना ज़्यादा अपनी बॉडी को वो नहीं करवाना चाहिए, थकान फील। तो बस अपना पोछा लगाऊंगी, पोछा लगा के और फिर नहाना भी था दोबारा से, फिर नाश्ता बनाना था अपना, क्योंकि मेरा अब अलग ही अभी मैं बना रही हूँ डिटॉक्स डाइट। आज मैं करके देख रही हूँ, मुझे सही लगी तो मैं आगे 1-2 दिन और कर लूँगी। तो मैंने शिखा जी की देखी थी, तो वो भी पुरानी थी, कोई अभी न्यू की नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी लगी और मुझे इजी लगी, तो मैंने कहा चलो करके देखते हैं। तो अपने लिए भी आज पूरी मेहनत करनी है, तो वो भी करनी थी। तो बस फिर इसको करने के बाद नहा ली थी, और अपना जो है ना मैंने फिर ब्रेकफास्ट जो है बना लिया था नहाने के बाद, और नहा करके ब्रेकफास्ट बना के कर लिया था। तो मैंने नहा के आ गई थी किचन में, और यहाँ पे मैंने मूंग लिए, स्प्राउटेड नहीं है, बस भिगो के रख दिए थे, तो फिर उनको मैंने बिना तेल के ऐसे पेन पे ऐसे ही कर लिया है। और फिर खीरा, ककड़ी, प्याज और टमाटर और लाल हरी मिर्ची जो है वो डाल के वो मैंने खा लिया था, हल्का सा सेंधा नमक डाला था। सो फ्रेंड्स, मैं नहा ली थी एक्सरसाइज करने के बाद। उसके बाद मैंने व्लॉग को एडिट किया, वॉइस ओवर किया, इस सब में 1 से सवा घंटा के करीब लग गया। तो काफ़ी टाइम लग जाता है यार, कभी कुछ गड़बड़ हो गई तो वापस से वही वॉइस ओवर करना, और ये सब करके वो सब किया, तैयार हुई, नहाई, ऐसे करके सवा घंटा। और मैंने तब तक में आलू भी उबालने चढ़ा दिए थे। तो अब खाना बनाऊंगी ईलू के लिए और ईलू के पापा के लिए, जब भी वो लोग आएंगे। तो क्योंकि सुबह को उत्तपम लेके गए हैं तो घर आके खाना खा लेंगे, तो इसलिए। तो चलिए, आलू की सब्ज़ी बनानी है, ग्रेवी मेरी बनी हुई है तो उससे फटाफट से बन जाएगी। उबल गए थे बैठे बैठे में ही, और बस आटा लगाना है तो आटा लगा लेते हैं और सब्ज़ी बना लेते हैं। उबल गए होंगे आलू, तो चलिए चलते हैं किचन में। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी, तो आटा थोड़ा सा जो है उसमें थोड़े से मसाले मिला रही हूँ। साथ ही मुझे दिखाई दिया कि मेरी जो बेडमी पूरी का प्री मिक्स रखा था, तो मैंने कहा चलो इसी में मिला देते हैं, तो थोड़ा सा अलग टेस्ट आ जाएगा इन लोगों को। तो आलू की सब्ज़ी के साथ ये पूरी हो जाएगी। वो पूरी प्रॉपर बेडमी पूरी तो नहीं होगी, बट हाँ क्वान्टिटी इसकी ज़्यादा हो गई थी, तो वो यूज़ लेना था मुझे, इसलिए। तो आलू उबल चुके थे, छोटे छोटे वाले आलू मैंने उबाले थे, तो इनको दम आलू के जैसे बना दूँ। ग्रेवी देखो बनी हुई है, तो बहुत आसानी रहती है मुझे। तो बस यहाँ पे आलू हो गए थे, मैंने चेक कर लिए थे, तो उनको निकालूंगी, फिर थोड़ा सा हल्का सा तेल में फ्राई व्राई करके उनको बना लूँगी। तो उससे पहले मैं मेरा टाइम हो गया था
मिड मॉर्निंग वाला कोई भी ड्रिंक लेने का। तो बस वो मैं ले रही थी, तो बैठ के इत्मीनान से पहले लूँगी, क्योंकि आटा तो लग ही चुका था, आलू भी हो चुके थे, छील के भी मैंने रख दिए थे। तो बस अब ये वाला टाइम अपना भी प्रॉपर दे रही हूँ, देख रही हूँ कि टाइम टू टाइम करके देखते क्या रहता है, तो इसलिए। तो बस ये पिया मैंने, और फिर जो है तेल डाला है मैंने थोड़ा सा, और ये जो आलू मैंने उबाले थे उनको फ्राई कर लूँगी, थोड़ा सा फ्राई करके निकाल लूँगी, और इसी पैन पे तेल तो थोड़ा सा निकाल दूँगी वापस कटोरी पे, और फिर मैं इसमें ग्रेवी डाल दूँगी, जो ग्रेवी मैंने तैयार कर रखी होती है ना। तो इस बार और भी ज़्यादा टेस्टी बनी है ग्रेवी, तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी, इन लोगों को बहुत पसंद आई जब मैंने इन लोगों को खिलाई ना। तो ये ग्रेवी डाल दी, इसमें नमक मैंने नहीं डाला होता, तो नमक ऊपर से डाल दिया है। पानी डालूंगी, थोड़ा सा इसको पतला करूँगी, और बस फिर आलू डाल देंगे। तो और कसूरी मेथी मैं डाल रही हूँ, बाकी सब कुछ इसमें डल रखा है, गरम मसाला और सब कुछ, तो इससे आसानी बहुत रहती है। तो बस ये आलू वाली सब्जी भी जो है मेरी फटाफट जो है बनके तैयार हो गई थी। तो ये देखिए, क्योंकि ये वीडियो मैं इल्लू के मोबाइल से बना रही हूँ, क्योंकि मेरे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, बार बार उसको करना पड़ रहा था, और एडिट करने के बाद तो फिर ये प्रॉब्लम चलती है ना, तो मोबाइल एंड रहता है, तो फिर मैंने दूसरे मोबाइल से बनाया था। तब तक में मेरा टाइम हो गया था एक फ्रूट लेने का, तो बस फ्रूट ले रही हूँ मैं, और फ्रूट में मैं ये ले रही हूँ, वाटरमेलन ही था अभी मेरे पास, तो मैं रात को जाके पपाया वगैरह भी देखूंगी, और अभी सब्जियां भी ख़त्म होने वाली हैं, तो वो भी मुझे लेनी है, तो देखेंगे ये ले आएंगे या कुछ। तो फ्रूट तो मुझे ज़रूरी में ही चाहिए था, क्योंकि कल के लिए मेरे पास नहीं था। अभी मेरे पास एक वीडियो का काम आया हुआ था, तो वो ही चेक कर रही थी कि ये वाली वीडियो भी मुझे बनाकर देनी है। तो ये वाले काम भी चलते रहते हैं साथ साथ में, तो बस अपना फ्रूट लेते लेते अपना ये काम भी करती रहती हूँ मैं। तो बस वही चेक करी थी कैसे क्या क्या है। तो बस ये सब करने के बाद अब टाइम हो गया था इल्लू के आने का, थोड़ा बहुत आधा पौना घंटा ही बचा होगा, तो मैंने कहा चलो अब पूड़ियाँ बना के रख लेती हूँ, क्योंकि फिर उसको आते ही भूख लगेगी। तो किचन में आ गई हूँ, पूड़ियाँ जो है बनाऊंगी, इनके लिए भी बना के ही रख दूंगी फिर, क्योंकि ज़्यादा वेट करो तो बार बार किचन का काम फैलता है। तो मैंने कहा चलो इल्लू के लिए जब बन रही हैं तो इनके लिए भी बना देंगे। तो बस पूड़ियाँ जो है बेली, फिर उनको तल के, और आलू की सब्ज़ी और पूड़ी जो है वो हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे लंच का भी टाइम हो रहा था, तो 1 चम्मच तेल लिया है, उसमें मैंने राई डाली है, और उसमें डाल दिए हींग, और डाल दे रही हूँ थोड़ी सी हरी मिर्च और लहसुन की कली एक, और फिर डाल दूंगी मैं प्याज। 1 ही चम्मच तेल में मुझे बनाना था, क्योंकि मसाला ओट्स बना रही हूँ, ओट्स का उपमा कह लीजिए, मसाला ओट्स कह लीजिए। बाहर वाले लोग हैं तो उसमें उतना आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, उसमें नमक भी फिर प्रॉपर होता है ऐसे करके, तो आप घर पे तो कम नमक वगैरह का भी बना सकते हो। तो फिर मैंने हल्दी और नमक भी डाल दिया है, और इसमें पानी डाल के, और फिर ओट्स डाल दूंगी, थोड़े से मुट्ठी भर करके ओट्स थे वो डाले मैंने। तो ये मेरा जो है वो लंच हो जाएगा। तो इसको खाने के बाद भी ना भूख कम लगती है। ओट्स भी वेट लॉस में काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। तो बस ओट्स का उपमा मेरा बन गया है, तो मेरा लंच जो है ओट्स उपमा हो जाएगा। ऊपर से मैंने धनिया पत्ती सजा दिया, बिल्कुल सफोला मसाला ओट्स होते हैं ना वैसे ही बनते हैं घर पे ही, तो फिर बाहर से क्यों लाना, घर पे आराम से बना लो अपने हिसाब से। तो बस यहाँ पे इल्लू आ गई थी, तो बस वो अथक से बात कर रही थी, अथक का कॉल आ गया था, तो बस ये सोएगी, इसको सुलाऊंगी थोड़ा सा, उतने में इसके पापा आ जाएंगे, फिर उनको खाना खिलाना है, ये सब करना है, तो वो काम चालू हो जाएंगे। तो अभी शाम हो चुकी है, और 3 साढ़े 3 के बाद मैंने जब इल्लू को सुला रही थी उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। फिर ये आए, इनको खाना खिलाया, फिर थोड़ा सा इन्होंने रेस्ट किया, फिर बस उनको इन दोनों को तरबूज वरबूज अभी खिलाया। अब ये गए हैं तो ये सारी चीज़ें फैला के गए हैं, और इल्लू का भी कुछ हो रहा है। तो बस शाम की सफाई स्टार्ट होगी, और अभी मैं लूँगी अपनी ग्रीन टी प्लस कुछ ड्राई फ्रूट्स लूँगी, कुछ जैसे कि बादाम हो गए 4 भीगे हुए, और हो सका तो लोटस सीड्स होते ना जो फूल मखाने, वो थोड़ा सा बिल्कुल से इतना सा लूँगी। तो ग्रीन टी के साथ सुबह को चाय नहीं पीती तो सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो चलिए बनाती हूँ ग्रीन टी। तो बस पानी उबलने के लिए चढ़ा दिया है, फिर बस अपनी ग्रीन टी लूँगी। अभी मैं ग्रीन टी ले आई थी, होती तो कड़वी बहुत है, लेकिन मैंने कहा चलो फिर भी अपन
इसकी भी आदत डालेंगे, क्योंकि सुबह को मैंने टी नहीं ली थी, चाय नहीं ली थी दूध वाली, और ना ही ब्लैक कॉफ़ी ली थी, तो मैंने कहा अभी ग्रीन टी ले लेते हैं। तो इसके साथ अपना नट्स ले लूँगी, 5-6 करीब फूल मखाने होंगे, 4-5 किशमिश होगी और 4 भीगे बादाम, तो ये लेने थे। इसके बाद काफ़ी फुल फील हुआ मुझे, जो मुझे भूख सी लग रही थी या मेरा सर दर्द हो रहा था ना चाय ना पीने की वजह से, तो बिल्कुल एनर्जी आ गई थी मुझ में। फिर मैंने वॉक भी कर ली, कई सारे काम भी कर लिए, तो सही लगा मुझे, काफ़ी पेट फुल भी लगा मुझे, तो सही लगा, ना ही मुझे अभी वीकनेस फील हो गई आज मुझे, और भरा भरा सही पेट लगा। क्योंकि हाँ, सही खाओ यार, गलत खाने से अच्छा है सही चीज़ें खाओ, तो फिर ठीक ठाक। अपनी बॉडी को भी डिटॉक्स करना भी ज़रूरी है, हफ्ते में 1 बार कम से कम तो बस ये ले लिया था मैंने, और बस फिर अपना सफाई करूँगी शाम की, क्योंकि ये सारी चीज़ें इधर उधर फैली रहती है, तो वो सारा करना था सेट। फिर झाड़ू करनी थी दोबारा, और इन्होंने ये जो वाटरमेलन और खाया था तो उसको नीचे गिरा दिया था, तो उस पर चींटी आ जाती है, तो फिर वो वापस से ही दोबारा सफाई का ही हो जाता है, मुझे सारा काम डबल बार करना होता है। तो बस यहाँ पे इलू की यूनिफॉर्म लाके यहाँ पे इसलिए रख रही हूँ क्योंकि इसमें भी मुझे प्रेस करनी है कल के लिए, वही सारे काम जो पिछले व्लॉग में आपने देखे होंगे वो सारे करने दोबारा से। तो झाड़ू जो है मेरी शाम की हो गई है, अभी ट्राइपॉड लेके जा रही हूँ किचन में, क्योंकि दोपहर के खाने के कुछ बर्तन हैं तो वो मुझे करने। तो किचन में आ गई हूँ मैं, बर्तन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं वॉक करने के लिए जाऊँगी 20 मिनट के लिए, और बस बर्तन लगाने भी हैं कुछ, तो बस फटाफट ये काम करती हूँ। फिर मैं अपने लिए, मुझे सूप बनाना है, अब सूप कोई भी बना लूँगी, टमाटो का बना लूँगी, टमाटो और घिया का बना लूँगी, और इन लोगों के लिए खाना बनाना है, तो देखते हैं क्या रहता है। तो यहाँ पे साथ ही साथ कर लेते हैं कल की तैयारी। तो बर्तन मैंने लगा दिए थे, तो अब मैं जो चने मैंने भिगो रखे थे ना वो उबाल के रख दूंगी, ताकि नेक्स्ट डे मैं बनाऊंगी चने की सब्जी, हलवा पूरी, जो भी अगर ये लोग कहेंगे तो, पराठा कहेंगे तो पराठा दे दूंगी टिफिन में, रोटी कहेंगे तो रोटी दे दूंगी, पूड़ी कहेंगे तो पूड़ी दे दूंगी। तो बस ये उबलने चढ़ाऊंगी, फिर मैं अपने बर्तन को साफ करूंगी। बर्तन हो गए थे तो मैंने सोचा चलो यूनिफॉर्म में भी जल्दी ही प्रेस कर देते, जो काम जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है ना वो वैसे वैसे कर देती हूँ। उस दिन मैंने लेट स्टार्ट किया था, पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, रात को ये सारे काम किए थे, लेकिन जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं कर देती हूँ। तो बस उस टेबल पर जाके रख दूंगी, बैग भी उसका वहीं पर रहता है, और ये कपड़े वगैरह, सॉक्स वगैरह या जो भी चीज़ें होती हैं वो भी मैं यहाँ पे इस टेबल पर रख देती हूँ। तो फिर बाद में नेक्स्ट डे की भी मेरी हो गई, क्योंकि चने उबल के रख दिए, ग्रेवी भी बनी हुई रखी है, तो सब कुछ हुआ रखा है। वॉक करके आ गई हूँ मैं, और बस थोड़ा सा बैठ के जाती हूँ किचन में। इलू पड़ रही है और खाना बनाती हूँ, मेरे लिए सूप और इन लोगों के लिए भी कुछ हल्का बनाऊँगी, क्योंकि दोपहर को हैवी हो गया ना, इसलिए। वॉक करके आ गई हूँ मैं किचन में अपने लिए सूप बनाने के लिए। तो 1 चम्मच मैंने ऑयल लिया है, और ये सारी चीज़ें, तेज पत्ता है, काली मिर्च है, जीरा है, सौंफ है, और इलायची है, दालचीनी है, ये सारी मसाले, खड़े मसाले, 1 मैंने सूखी लाल मिर्च लिए, ये डाल दिया है, तो मसाला टमाटो सूप हो जाएगा। ये मैंने हींग डाल दी है, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर प्याज और लहसुन भी आप चाहो तो डाल दो, तो मैं तो डालती हूँ यार, थोड़ा बाहर जैसा टेस्ट आ जाता है। ये सूप जो है काफ़ी अच्छा बना था। और बस फिर 8 बजे से पहले लेना होता है, 7, साढ़े 7, 8 तक आप अपना डिनर कर लो, डिनर में हल्का लो। तो फिर मैंने सूप बनाया अपने लिए, तो ये मैंने प्याज डाल दिया, 1 चम्मच ऑयल में सूप बन गया। इसमें इलू ने भी ले लिया, मैंने भी ले लिया, और कुछ टमाटर मैंने कट कर रखे थे, छोटे छोटे थे, तो 4 से 5 मैंने कट कर लिए होंगे, क्योंकि मुझे पता है मैं जो अपने लिए बनाती हूँ फिर इलू को भी अच्छा लगता है, तो वो साथ में इलू को भी देती हूँ, इलू भी लेती है, थोड़ा सा इनके लिए भी टेस्ट करने के लिए रख देती हूँ। तो ये टमाटर भी मैंने डाल दिए, इनको थोड़ा सा मैंने चलाया, थोड़ा सा मैंने सेंधा नमक डाला है अपने लिए। तो फिर जब मैं इलू और का निकाल दूंगी, तैयार हो जाएगा, तो उसमें और से बटर भी डाल दो और काला नमक भी डाल दो, कुछ भी कर दो।
फिर मैंने पानी डाल दिया है और फिर बस कुकर में सीटी लगा लेंगे 2 से 3 और बस फिर इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद मिक्सी में इसको पीस लूँगी और बस सूप तैयार है। फिर इसको एक बार और गर्म कर लेंगे। तो बस ये काले चने हो गए थे ना, उसी कुकर में मैंने कर लिया था। तो एक ही कुकर को मैं पानी से धो के 2-3 बार ना यूज़ ले लेती हूँ, ताकि बार बार बर्तन बहुत ज़्यादा ना हो। तो एक निकाल भी मैंने कम ही रखे हैं कि 2 कुकर हैं, बस उन्हीं को यूज़ देना है मुझे। मैंने ये फिक्स कर रखा है। कुछ बर्तन है, कुछ कढ़ाइयाँ फिक्स कर रखी हैं बस, तो इससे बर्तन ज़्यादा नहीं होते हैं। तो बस यहाँ पे इलू ने बोला कि हम लोगों के लिए पुलाव बना दो, तो वेजिटेबल पुलाव बना रही था, गोभी गाजर और ये सब कुछ चीज़ें डाल के, आलू वगैरह डाल के। तो बस मेरा जो है बाद में मैं सूप ले लूँगी, इलू को भी दे दूँगी। ये देखो ठंडा हो गया था, तो बस मिक्सी में डाल के इसकी प्यूरी बनानी थी, फिर छान लेना था और कढ़ाई में डाल के एक बार इसको बॉईल लगाना था। तो ये तैयार है और बस अब मैं क्या करूँगी कि छान लूँगी स्ट्रेनर से कढ़ाई में डायरेक्ट, और बस ये सूप जो है बॉईल हो जाएगा तब मैं ले लूँगी। मैं कोई बटर वगैरह नहीं डालूँगी, इलू के में काला नमक और थोड़ा सा बटर डाल देंगे। तो टेस्टी बना था, बहुत टेस्टी बना था। ये जो दालचीनी और लौंग, वो काली मिर्च और इलायची, सबका बढ़िया टेस्ट आया था। और इसमें कोई भी मैंने कॉर्नफ्लावर और नहीं डाला है। बहुत हेल्दी है और वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत टेस्टी बना था। बस ये पिया था, अपना किचन को क्लीन कर दिया था और बर्तन वर्तन साफ़ कर दिए थे, अपना फेस वगैरह वॉश कर लिया था। वो सब रूटीन आपको पता ही है, तो बार बार क्या शूट करना। तो बस आज से सुबह से लेकर रात तक का रूटीन जो जो किया आप लोगों के साथ शेयर किया है। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।